Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून ओम। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं आज आपके? स्ट्रेंथ कितनी थी आज आपकी क्लास में? 10। वेट करते हैं, ज्वाइन करेंगे अभी शायद। अभी नोटिस तो आ गया ना, तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ऑफलाइन के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सिलेबस के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट मैंने अपलोड कर दिया है, सेकंड Good यूनिट afternoon, अपलोड कर दूंगी। अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन एग्जाम जो आपका सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीटली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग ना।
ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। आप लोगों को कल ये क्लियर नहीं हुआ था कि बेस एड्रेस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट और कैसे कैलकुलेट करना है। कल समझ नहीं आया था ना आपको लोगों को? नो मैम। हम्म, तो इसका मीनिंग ये है, आपको ये मैंने बताया था कि आपकी जितनी भी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, कंप्लीट मेमोरी डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में डिवाइडेड होती है। वॉइस ऑडिबल आप लोगों को? क्लास वॉइस ऑडिबल है? यस मैम। ओके। जितनी भी आपकी कंप्लीट मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, और हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है जो जब उनकी लोकेशंस डिवाइड होती है तभी उनको प्रोवाइड। हमेशा जो मेमोरी एड्रेस है इट ऑलवेज स्टार्टिंग विद द जीरो, ठीक है, एंड सो ऑन। ऑलवेज जो मेमोरी एड्रेस होंगे इट इज इन कंटीजियस फॉर्म। कंटीजियस इन द सेंस कि सिक्वेंशियल होगा, वन बाय वन। आपने एरे टॉपिक पढ़ा है? यस मैम। तो मेमोरी एक एरे की तरह है, उसमें लाइक आप सिक्वेंशियल वे में जीरो से स्टार्ट होते हैं आपके मेमोरी एड्रेसेस, और सिक्वेंशियल वे में होते हैं। इन द सेम वे मेमोरी एरे की तरह वर्क करती है, ठीक है। एरे डेटा स्ट्रक्चर आपका जो है वो मेमोरी की ही फॉर्म है एक तरह से, तो सेम फॉलो होता है इन केस ऑफ योर मेमोरी, लाइक 2 3 इस तरह से, एंड सो ऑन अप टू n। जितनी आपका मेमोरी का स्पेस है डिपेंड्स। तो इन द सेम वे जो आपकी स्टार्टिंग की फ्रॉम योर लोएस्ट एड्रेस, जीरो इज योर लोएस्ट, एंड लोएस्ट टू जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर्ड है, स्टार्टिंग का जो मेमोरी लोकेशन है हम एलोकेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, जो आपके रनिंग प्रोसेसेस होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट करते हैं आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आपके यूजर प्रोग्राम है, लाइक ये प्रोसेस 1 है, दिस इज योर प्रोसेस 2, दिस इज योर प्रोसेस 3। इस तरह से हम एलोकेट करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को, ठीक है। हर एक प्रोसेस का एक बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस को हम स्टार्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं। बेस एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज योर, लिख लो यहाँ पर ना, इसको नोट कर लो, स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस। और आपका जो ये लिमिट है, लिमिट मींस क्या होता है, लाइक आप यहाँ देखोगे कि यहाँ कितना मेंशन है, 2,56,000। तो ये क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस। और ये किसी प्रोसेस का क्या है, यहाँ पर एंडिंग नहीं दिखाया, बट ये हम मान के चल रहे हैं दिस इज द लास्ट एड्रेस ऑफ द प्रोसेस 1, और लास्ट भी है और स्टार्टिंग एड्रेस है प्रोसेस 2 का। तो इन दोनों जो नंबर का डिफरेंस होगा इट इज योर लिमिट। क्लियर हुआ कि लिमिट कैसे कैलकुलेट किया आपने? यस मैम। ठीक है, मैंने अभी तक आपको बताया। हम ये जो पढ़ रहे हैं ना मेमोरी, ये मतलब है आपका बैकग्राउंड ऑफ द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के बारे में आप पढ़ रहे हो। वैसे तो आपकी सारी मेमोरी इस तरह से डिवाइडेड होती है कंप्लीटली, और हर एक मेमोरी का एक एड्रेस होता है, इट इज नोन एज योर फिजिकल एड्रेस, और इट इज जनरेटेड बाय द मेमोरी यूनिट। और ये सिक्वेंशियल होता है, हमेशा लोएस्ट एड्रेस आपका जीरो होगा, लाइक योर एरेस, जो आपने एरे पढ़ा था इन द सेम वे। और हमेशा जो स्टार्टिंग का एड्रेसेस है फ्रॉम लोएस्ट टू जितना भी स्पेस रिक्वायर्ड है, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड सेव होता है। आफ्टर दैट जो मेमोरी आपके पास बचती है उसको हम यूजर प्रोग्राम्स को रन करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम आपका कंप्लीटली कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम उस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को फ्री कर देते हैं। अब बेस एड्रेस मतलब योर स्टार्टिंग एड्रेस, एंड लिमिट मीन्स
किसी सेकंड, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, ठीक है। जितना प्रोसेस 1 को स्पेस चाहिए था वो आपने अलोकेट कर दिया, उसके बाद से हमने सेकंड का स्पेस अलोकेट कर दिया, और एक के बाद एक ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, इट इज योर लिमिट। क्योंकि आप देखोगे कि हमें इस लाइन पे लास्ट एड्रेस एड्रेस करके कुछ भी हमें गिवन नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोसेस 2 एंड माइनस स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रीवियस वन, जो भी प्रीवियस होगा किसी एक प्रोसेस का, उसका स्टार्टिंग, दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो आपको एक वैल्यू मिल जाती है जिससे हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट बोल रहे हैं। तो इसका लास्ट एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बेस प्लस लिमिट। अभी कुछ समझ में आया आप लोगों को इतना? मैम ये वाला एक बार और बताना। मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। आपके पास सपोज 100 लोकेशंस है फ्रॉम 0 to 100, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट 30 मैंने प्रोवाइड की हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। यहां से मैंने यूजर प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, दिस इज P2। यहाँ से आपके पास है 40 से P2, एंड फ्रॉम 40 टू सो ऑन, मतलब 50, ये है आपका नेक्स्ट प्रोसेस। और मैं इसको और एक्सटेंड कर देती हूँ, ये 100 यहाँ नहीं है, यहाँ पर सपोज कोई ब्लैंक है, यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं है, और इसका एड्रेस मैं यहाँ लिख रही हूँ 70, यहाँ 70 कंसिडर कर लेना। और ये लास्ट आपकी जहाँ मेमोरी एंड हो रही है, मे बी इसके बाद और कंटिन्यू हो सकती है, तो ये 100 है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, P1 का बेस एड्रेस क्या होगा? 30। 30। हमेशा बेस एड्रेस मींस स्टार्टिंग एड्रेस, किसी भी प्रोसेस का लास्ट एड्रेस गिवन नहीं है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि P1 ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? P1 प्रोसेस ने मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई, बेस मैम, बेस एड्रेस प्लस लिमिट। वेयर इज द लिमिट? लिमिट तो कुछ गिवन ही नहीं है। हाउ टू कैलकुलेट दिस, ये आपको डायग्राम गिवन है, एंड आई एम आस्किंग व्हाट स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोसेस 1 P1। कोई भी आप में से बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, और एक चीज मैं बताती हूँ, नहीं समझ में आया देख के? ओके, वी हैव 10 पेंसिल्स, मोनिका के पास 5 है, ओम यू हैव 2। मैं एक डायग्राम आपका अगेन बनाती हूँ, सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम 0, टोटल 10 पेंसिल्स है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ऑक्यूपाई किया है ये स्पेस मोनिका के लिए, ठीक है, फ्रॉम 0, और मैंने नेक्स्ट प्रोसेस को अलॉट किया है फ्रॉम 6, ठीक है, दिस इज फॉर ओम। नेक्स्ट आई हैव अलॉटेड, यहाँ 6 यहाँ पर है, ये 6 यहाँ पर है, यहाँ पर है 8, दिस इज फॉर अदर स्टूडेंट, और क्या नहीं, मैथ क्लास में अनिकेत, ठीक है, अनिकेत। और सपोज 20 भी अगर हम लेते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पर 12, और ये नाम है संजीव, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मोनिका यहाँ पर है, इसके पास कितनी पेंसिल्स हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल सपोज हमारे पास 20 है, लास्ट में है यहाँ पर है 18, जो नेक्स्ट प्रोसेस अगर कोई आता है तो उसको हम 18 से देंगे, और टोटल हमारे पास है 20। कोई बताएगा मुझे कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी आपको कितनी अलॉट की है ये नहीं बताया, बट एक तो हमने सीक्वेंस से बांटी है, हर एक पेंसिल पे कोई नंबर है, हमने सीक्वेंस से दिया है। लाइक मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ओम को जो मैंने पेंसिल दिया है उसका वो स्टार्टिंग एड्रेस उसका 6 है,
6 पेंसिल दी है, तो मोनिका के पास कितनी होंगी क्लास? हाँ जी, और ये तो ये भी नहीं क्लियर हो रहा आपको? यस ओम, सोनल, शुभम, मोनिका, कौन सी क्लास का क्वेश्चन है ये वाला? नहीं समझ में आ रहा? यस और नो तो बताओ मुझे। क्लास, माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? यस मैम। तो मैम आंसर एक और बार इसमें एक और बार क्या बताऊं? फर्स्ट एग्जांपल में मुझे ये बताओ, पहले क्या समझ में आया है वो बताओ, आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? वी हैव 20 पेंसिल्स, ठीक है, आपको वो पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करनी है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, हर एक पेंसिल पे नंबरिंग है 1 से लेके 20 तक। मैंने यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं और मैंने सिर्फ उनका स्टार्टिंग में मेंशन किया है कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया वो ऑर्डर प्रोवाइड करना पेंसिल्स को। जैसे मैंने ओम को जो पेंसिल दी उसका नंबर 6 है, तो मोनिका के पास कितनी पेंसिल्स होंगी? यहाँ पर हम लिखते हैं 90। बी फास्ट क्लास 5 5। अब ऐसा करो, 0 से फिंगर्स पे काउंट करो अप टू 5। कितना आया आंसर? 6 6 इसको हम ऐसे कर सकते थे, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोसेस P2 माइनस स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द P1। यस मैम 6 स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेकेंड प्रोसेस एंड स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द, माइनस कर रहे हैं प्रीवियस वन को, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं 6 माइनस 0 देन आंसर विल बी 6। तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया एक प्रोसेस ने वो आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे। इन द सेम वे मैं पूछ रही थी आपसे P1 के पास कितना स्पेस है, कितना स्पेस उसने मेमोरी का कंज्यूम किया, तो मेरे पास 40 है, उससे नेक्स्ट प्रोसेस माइनस में अगर इसका माइनस 30 देन आई हैव आंसर आएगा 10। 10 This is the space which is occupied by the process P1. In the same way आप हर प्रोसेस का स्पेस ऑक्यूपाई मतलब कितना ऑक्यूपाई किया कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ना, इसको हम बोल रहे हैं लिमिट। नाउ गॉट इट? यस मैम ठीक है, दिस इज द लिमिट। तो इनके पास अभी स्टार्टिंग एड्रेस था, जैसे कि मेरे पास 30 है, मेरे पास बस बट लास्ट एड्रेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ लास्ट एड्रेस के लिए? बेस एड्रेस यानी कि 30 प्लस लिमिट इक्वल्स टू 40। 10 हाँ 10 40 आ जाएगा ना। तो दिस इज द स्टार्टिंग एंड लास्ट एड्रेस ऑफ द, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द P2 एंड लास्ट एड्रेस ऑफ द P1। तो बेस प्लस लिमिट हम यहाँ इसीलिए लिख रहे हैं। सपोज आप इन दोनों को माइनस करोगे ना, 42,940 माइनस दिस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? लिमिट आ जाएगी। उससे लिमिट से आप क्या निकाल रहे हो कि आपके प्रोसेस की कितना स्पेस मतलब इस प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया है। लास्ट एड्रेस आ रहा है एक तरह से यहाँ पर। क्लियर है? यस मैम यस जैसे यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर 6 पेंसिल्स कितनी है वो आपने मैनेज किया, लाइक यहाँ पर करोगे 8 माइनस 6 इज 2। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 को भी काउंट करना है। एरे में हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते थे लोकेशन, और 0 को भी काउंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 19 किया था। 20 है तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप लास्ट n-1 लिखोगे। नाउ इट इज क्लियर कि ये मेमोरी लोकेशंस को एड्रेसिंग कैसे होती है। Yes, ma'am. यस मैम नेक्स्ट आगे क्वालिटेटिव करते हैं हम, जो कल हमने किया था।
अब आपको ये थोड़ा इजी लग रहा है इसको देखना कि मैं क्या समझा रही थी? Yes, ma'am. लग रहा है कितने देर का ये टाइम कंज्यूमिंग था? नो? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब आई होप आप नेक्स्ट वाला भी समझ जाओगे जो कल मैं बता रही थी। अब सीपीयू क्या कर रहा है, कोई भी प्रोसेस ये मेमोरी में है। प्रोसेस कब बोलते हैं किसी प्रोग्राम को? व्हेन इट इज इन एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स ये सीपीयू में है और आपको क्या करना है, इनके रिलेटेड डेटा फैच करना है। एड्रेस प्रोवाइड करेंगे आपको और इन प्रोसेस को रन करने से रिलेटेड डेटा फैच करवाओगे, सीपीयू फैच करेगा मेन मेमोरी से। तो कोई भी एड्रेस सीपीयू डेटा फैच करने से पहले मतलब उसको चेक करता है कि ये वैलिड एड्रेस है या नहीं है। गॉट इट क्लास? तो हम क्या बोल रहे हैं, लाइक मैंने वहां पर P1 का लिया था बेस एड्रेस, एक मिनट, P1 का बेस एड्रेस क्या था क्लास, जो मैंने ड्रॉ किया था 30 एंड बेस प्लस लिमिट इज योर 30 Plus 10, 40. 10 40। सपोज कोई एड्रेस मैंने उसको बोला है डेटा फैच करने के लिए, इट इज योर 41। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वो चेक करता है डेट, वो कोई भी डेटा फैच करने से पहले चेक करना ही करना है, ठीक है। तो हम इस एड्रेस को चेक करेंगे वेदर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि बेस तो स्टार्टिंग है तो एटलीस्ट इसके इक्वल तो नंबर होना ही चाहिए ना। Yes, ma'am. तो आप चेक कर रहे हो वेदर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बेस एड्रेस, यस इट इज ग्रेटर देन। तो आप क्या करोगे, इसको फॉरवर्ड कर दोगे यहाँ पर लास्ट एड्रेस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है बेस प्लस लिमिट करके, हमारा यहाँ पर आना चाहिए था 10, लिमिट 10 थी ना, तो यहाँ आंसर आएगा Yes, ma'am. 40. 40। तो वो क्या बोल रहा है, 40 तो नेक्स्ट का स्टार्टिंग था, तो हम इक्वल्स टू चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि वो स्टार्टिंग एड्रेस था, तो इससे 1 लेस होगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, जो एड्रेस आपका है वो लेस देन अगर है देन हम डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो 41 इज लेस देन है या ग्रेटर देन है? Greater than. तो ये एड्रेस आपको वैलिड नहीं है, वो आपको नो करके यहाँ पर भेज देगा ट्रैप। ट्रैप मीन्स एरर। अगर सपोज मैंने यहाँ पर होता 35, तो वो चेक करता यहाँ पर कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, तो आप फर्दर इसको सेंड Yes, कर, ma'am. देन वो यहाँ चेक करता इट इज लेस देन 40, यस इट इज लेस देन 40, देन आपको वो मेमोरी को एक्सेस करने देगा उस एड्रेस के बेसिस पे, वहां से आप डेटा को फैच कर सकते हो। दिस इज हार्डवेयर एड्रेस प्रोटेक्शन। नाउ क्लास ये क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, ma'am. कोई ऐसा है जिसको अभी भी क्लियर नहीं है? नो? No, ma'am. सो अभी तक मैंने आपको मेन मेमोरी प्रोटेक्शन मीन्स आप क्या करते हो, उस मेमोरी के लिए बेस एंड लिमिट रजिस्टर सेट कर देते हो। ये जो बेस और लिमिट रजिस्टर्स है ना, ये आपके सीपीयू रजिस्टर्स हो गए, ठीक है। सीपीयू रजिस्टर्स मीन्स बहुत ही स्मॉल मेमोरी होती है, सीपीयू के लिए वर्क करते हैं। सीपीयू रजिस्टर्स इनको बोलते हैं, 1 और 2 बिट मेमोरी होती है इनके पास, सिर्फ एड्रेस स्टोर करते हैं ये, ठीक है, डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। CPU must check every memory access generated in user mode to be sure it is between base and limit for that the user, ठीक है। मेमोरी को एक्सेस करने से पहले वो यूजर मोड में एक चेक जनरेट करता है, तभी मेमोरी आप एक्सेस कर पाओगे अगर वो वैलिड होगा चेक, अदरवाइज नहीं। वो एरर जनरेट कर देगा, एक ट्रैप मैसेज जनरेट कर देगा कि दिस इज योर इलीगल एड्रेसिंग एरर। नेक्स्ट इज योर बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग का मीनिंग क्या होता है कि हम जो आपके मेमोरी एड्रेसेस हैं उनको बाइंड करते हैं विद अवर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। बहुत ही ना छोटी छोटी टर्म्स हैं बट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है सारा, मतलब मिक्स्ड है सब कुछ। ये एड्रेस बाइंडिंग मीन्स आपके पास मेमोरी एड्रेस है, नाउ वी आर गोइंग टू बाइंड दिस एड्रेस विद द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन।
क्योंकि उस एड्रेस के थ्रू हम डेटा को फैच कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एड्रेस बाइंडिंग बोल रहे हैं। क्लियर है क्लास? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बाइंडिंग: compile time binding, load time binding and run time binding. Compile time binding means before starting the execution, कोई भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है. दिस इज नोन एज कंपाइल टाइम बाइंडिंग. लोड टाइम बाइंडिंग मीन्स आपने एग्जीक्यूटेबल बना लिया है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, एंड देन आपको उसका डेटा अवेलेबल हुआ है कि क्या हमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस नीडेड है. एंड रन टाइम बाइंडिंग मीन्स आपने रन टाइम कोई प्रोग्राम किया है सी लैंग्वेज में, मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ. आपको ये जो रन टाइम पे प्रोग्राम में इनपुट प्रोवाइड करते थे, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि एक कॉमन एडिशन का प्रोग्राम बने जिसमें इनपुट वो यूजर से एंटर करवाए, देन उनका एडिशन प्रोवाइड करें. ऐसा प्रोग्राम किया होगा आपने. Yes, ma'am. तो उसको उसमें जो डेटा फीड अप कर रहे हो और जो वो कैलकुलेशन हो रही है, इट इज योर रन टाइम बाइंडिंग. ठीक है. कंपाइल टाइम बाइंडिंग मींस आपने पहले से a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3 ऑलरेडी फीड कर दिया है, एक स्टैटिक प्रोग्राम बना रहे हो. दिस इज योर कंपाइल टाइम बाइंडिंग. ये वाला भी किया होगा. Yes, ma'am. ठीक है. तो दोनों, Addition. हाँ, एडिशन में जिसमें पहले से हम वैल्यू प्रोग्राम में लिख देते हैं, दिस इज योर कंपाइल टाइम बाइंडिंग. क्योंकि आपको वो सारी चीजें, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस, डेटा, सब कुछ पहले से पता है, तो आपकी बाइंडिंग वहां पर कहाँ हो रही है, कंपाइल टाइम पे. बट जब आप Compile time. प्रोग्राम को रन कर रहे हो आफ्टर कंपाइलेशन और तब आपसे डेटा वो मांग रहा है, तब जो बाइंडिंग हो रही है, इट इज योर रन टाइम बाइंडिंग. ठीक है. और लोड टाइम बाइंडिंग वो होता है जिसमें हम आफ्टर कंपाइलेशन, जब आपका प्रोग्राम लोड हो रहा होता है तब होती है, उसे हम बोलते हैं लोड टाइम बाइंडिंग. ठीक है. इसमें हमेशा एक 3 एग्जांपल्स दिए जाते हैं बहुत क्लियरली इनको याद रखने के लिए. लाइक अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो रिजर्वेशन के थ्रू, तो आपके पास सारी चीजें पहले से अवेलेबल होंगी. यस और नो? Yes, ma'am. लाइक सीट नंबर, बर्थ नंबर, जो भी चीजें हैं आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा. दिस इज कंपाइल टाइम बाइंडिंग. लोड टाइम बाइंडिंग, जो आप एयरलाइन में अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, जब आप टिकट बुकिंग कराते हो तब आपके पास कोई डेटा नहीं होता. बट जब आपकी बोर्डिंग पास आपको मिलता है, वहां से चेक इन करते हो, देन आपके पास आपकी सीट नंबर अवेलेबल होता है. यस क्लास? दिस इज योर लोड टाइम बाइंडिंग. कि स्टार्टिंग में नहीं था, बट उस प्रोग्राम को आप कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने वाले हो, जस्ट बिफोर दैट आपको अवेलेबल हो गया है. दिस इज योर लोड टाइम बाइंडिंग. एंड अगर सपोज आप किसी लोकल व्हीकल से आप ट्रैवल कर रहे हो, लोकल इन द सेंस किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, फॉर एग्जांपल योर ट्रेन, बसेस, तो उसमें क्या होगा, आपको उसमें पता ही नहीं है कि मेरी सीट नंबर क्या है, मुझे कौन सी बस मिलेगी या कौन सी मेट्रो मिलेगी, कुछ भी पता नहीं है. दिस इज योर रन टाइम बाइंडिंग, जो जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तभी पता चलता है. क्लियर है तीनों? Ma'am, load time का एक बार और. लोड टाइम मीन्स क्या हो रहा है कि जब आपका देखो, जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो ना, तब क्या होता है कि जब आपने बुकिंग कराते हो ऑनलाइन, तो आपको कोई भी सीट नंबर अलॉट नहीं होता. ठीक है. जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, हमेशा एयरपोर्ट पे आपको क्या बोला जाता है, 1 और 2 आवर पहले आपको चेक इन करना होता है. ठीक है. वहां से आपको एक बोर्डिंग पास मिलता है जिसमें आपका फ्लाइट नंबर, सीट नंबर, आपका नेम, हर चीज मेंशन होती है. तो वो है लोड टाइम बाइंडिंग, कि जस्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको डेटा मिलता है, उसको हम बोल रहे हैं लोड टाइम बाइंडिंग. कि आप Okay, ma'am. ट्रैवल करने वाले हो, बट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रैवलिंग आपको डेटा रिसीव हो गया कि आपकी सीट नंबर मिल गया.
ओके, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो ये है आपका एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोग्राम। आपकी जो एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट वेज हो सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम में। लाइक मैंने आपको 3 टाइप्स बता दिए हैं इसके। जो आपका कंपाइल्ड कोड होता है ना, उसको हम रीलोकेटेबल एड्रेस भी बोलते हैं। कंपाइल्ड कोड इज ऑल्सो नोन एज योर रीलोकेटेबल एड्रेस। ठीक है। एब्सोल्यूट एड्रेस वो होते हैं जो आपका कंपाइलर कोड प्रोवाइड करता है, उसे हम एब्सोल्यूट एड्रेस बोलते हैं। अभी हम आप आगे बढ़ोगे ना, ये चीजें आपको लर्न हो जाएगी। अभी थोड़ा सा एकदम से आपको बहुत सारे टर्म्स यहाँ दिख रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको। यहाँ देखिए, बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी। कंपाइल टाइम, इफ मेमोरी लोकेशन नोन अ प्रायरी, प्रायरी मीन्स प्रायर बेसिस पे आपको पता है मेमोरी लोकेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लाइक बोला कि ए और बी की वैल्यू एडिशन के केस में आप ऑलरेडी प्रोग्राम में ही इनपुट कर रहे हो, तो वो होगा कंपाइल टाइम बाइंडिंग। Absolute code can be generated, must recompile code if starting location changes. ठीक है। कंपाइल टाइम पे जो कोड जनरेट होता है, इट इज नोन एज योर एब्सोल्यूट कोड। नेक्स्ट है लोड टाइम। लोड टाइम पर जो आपका कोड जनरेट होता है, इट इज नोन एज योर रीलोकेटेबल कोड। ठीक है। नेक्स्ट इज योर एग्जीक्यूशन टाइम। Binding delayed until runtime if the process can be moved during its execution from one memory segment to another. Runtime means जब प्रोग्राम रन हो रहा है तभी आपको मेमोरी लोकेशंस पता चलते हैं कि डेटा कहाँ से फैच करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इन सारी बाइंडिंग्स में कौन हेल्प करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हेल्प करती है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। ठीक है क्लास। एंड एट एग्जीक्यूशन टाइम वी नीड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर एड्रेस मैप, जैसे कि आपका बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो चेक करता है कि आप जो रन टाइम पे एड्रेस मांग रहे हो वहां पर मेरे पास कोई डेटा है भी या नहीं, वैलिड है भी कि नहीं एड्रेस। ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये सारे चीजें ना छोटी छोटी आपकी आगे यूज होने वाली है डिफरेंट टेक्निक्स में, स्वैपिंग में, फ्रेगमेंटेशन में। डन क्लास। Yes, ma'am. ओके, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था। इंटरेस्ट नहीं है क्या क्लास पढ़ने में? टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस। Logical मतलब मैम imaginary, virtual. वो वर्चुअल नहीं है। ठीक है। जो आप वर्चुअल टर्म समझ रहे हो वो वाला नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। लॉजिकल मींस एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू, और जो मेमोरी एड्रेस जनरेट कर रही है वो होता है फिजिकल एड्रेस। मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ कि कैसे आप लॉजिकल एड्रेस और मेमोरी एड्रेस को सीखोगे। ये छोटी छोटी टर्म आपको बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। आप कोई भी प्रोसेस जब रन करते हो, जैसे मैंने डिफरेंट प्रोसेस बताए, तो आप क्या चाहोगे कि वो हमेशा स्टार्टिंग से हो, उसका एड्रेस स्टार्टिंग से हो। ठीक है। लाइन नंबर वगैरह उनकी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में मुझे पता हो। तो सपोज मेरा ये इस लोकेशन पे P1 है, यहाँ पर भी P1 एग्जीक्यूट हो रहा है और मैंने इसको नंबर दिया है फ्रॉम 0 to 0। जब नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है तो मैंने इसको नंबर दिया है अगेन 0 से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ आएगा 0।
जितने भी प्रोसेस हो ना ये सीपीयू में है, जो आप ये देख रहे हो ना ये सीपीयू की एग्जीक्यूशन है। लाइक यहाँ था आपका 0 से लेके 20 तक। P2 का एड्रेस है फ्रॉम 0 to 30 समथिंग। तो मैं चाह रही हूँ कि जब मेरा सीपीयू में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो ना तो वो स्टार्टिंग से हो, उसका एड्रेस मतलब न्यू हो। ये समझ में आया इतना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? No, ma'am. नो। मेमोरी फ्रॉम 0 to 100। अच्छा, मेमोरी तो एक ही होती है ना आपके कंप्यूटर में? Yes, ma'am. तो सारे प्रोग्राम्स को हमें क्या करना होता है, विद इन सेम मेमोरी स्टोर करना होता है। यस यस। यस मैम। Yes, प्लस ma'am. आपको क्या करना है कि जितने भी प्रोग्राम है, अगर सपोज मेरा फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ 20 तक स्टोर हुआ है तो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम इसके बाद ही स्टार्ट करूंगी, कोई नई मेमोरी तो लगाऊंगी नहीं ना। Yes, ma'am. नो मैम। समझ में आया क्या बताना चाह रही हूँ मैं? तो ये एड्रेस जो आपके सीक्वेंशियल में चल रहे हैं कि एक प्रोसेस एक के बाद स्टोर होंगे, दिस इज योर फिजिकल एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस ये वाला। ये जो मैं यहाँ लिख रही हूँ दिस इज योर मेमोरी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस इसको बोलते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे, हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग मेमोरी नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बोला मेमोरी एरे की तरह वर्क करती है कि आपने सपोज 20 लोकेशंस फिल कर ली, तो जो मैं नेक्स्ट कोई भी प्रोग्राम डेटा स्टोर करूंगी तो वो 21 से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, फिजिकल स्टोरेज, फिजिकल एड्रेसेस होते हैं जो मेमोरी जनरेट करती है एक के बाद एक। बट जब हम किसी प्रोसेस को एक टाइम पे एक ही प्रोसेस सीपीयू में आपका रन होता है, जब हम उनको रनिंग के लिए भेजते हैं तो सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो हमेशा स्टार्टिंग से करता है। ठीक है, स्टार्टिंग से जितना वो उनकी इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एडिशन का प्रोग्राम रन किया, फिर सब्ट्रैक्शन का किया, तो सीपीयू अपने अलग एड्रेस देता है। ये नहीं करता कि जो आपने मेमोरी एड्रेस उठाया था, सपोज सब्ट्रैक्शन का मेमोरी एड्रेस था जो प्रोग्राम 2 था 21, तो की सीपीयू भी अपना 21 रखे। इट्स नॉट। Ma'am, unique address. क्या बोल रहे हो? Unique address, ma'am. यूनिक एड्रेस वो खुद से देता है, स्टार्टिंग से देता है हमेशा। तो ये वाले जो एड्रेस मैं बता रही हूँ ना, हमेशा 0 से अलग अलग प्रोग्राम को स्टार्ट कर रही हूँ, दिस इज सीपीयू जनरेटेड एड्रेसेस जो रनिंग टाइम पे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। और जो आपका डेटा मेमोरी में सेव है, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक के बाद एक प्रोग्राम सेव है, दिस इज योर मेमोरी एड्रेस, इसे हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ? तो आप देखोगे कि Yes, ma'am. ये एड्रेस अलग है। सपोज P1 कहाँ स्टोर था, क्योंकि यहाँ तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है स्टार्टिंग से लोएस्ट एड्रेस पे। सपोज P1 यहाँ सेव था, बट आपने सीपीयू में उसको नंबरिंग दी हुई है फ्रॉम 0 to 20, उसका फिजिकल एड्रेस अलग है। तो ये अलग हो सकते हैं, हम इसमें मैपिंग करते हैं। तो सीपीयू जनरेटेड एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, और जो फिजिकल मेमोरी का एड्रेस होता है उसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं या मेमोरी एड्रेस। अब दोनों में आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है इंटरनली, क्या होता है कंप्यूटर में? Yes, ma'am. तो आपका होमवर्क है एड्रेस बाइंडिंग, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, इनको ही अंडरस्टैंड करना। ठीक है, बेस एड्रेस क्या होता है, लिमिट्स क्या होती हैं, ये गैल्विन की जो आपके पास बुक आपको इशू हुई होगी उसी की स्लाइड्स हैं, वो आपको नेट से मिल जाएंगी। नहीं तो मैं आपको ये आपकी क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी, एक बार ये रीड आउट करना है इनको। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम करेंगे। Okay, ma'am. मैम आपके पास सुबह 9 बजे टाइम है क्या मैम? 9 बजे क्लास ले लेना मैम, हमारा स्लॉट खाली है 9 बजे का। बेटा मैं कॉलेज से क्लासेस ले रही हूँ और यहाँ पर और भी क्लासेस हैं। ओके मैम। 9 to 12:15 मेरा पूरा स्लॉट बिजी है। ठीक है, उसके बाद 2 बजे ही आपकी क्लास का टाइम है। बीटेक में भी फिर अलग है, तो आपकी कोई क्लास नहीं है 9 बजे? नो मैम, No, ma'am. बाकी जल्दी हो जाएगी। तो किसी दिन अगर फ्री होगा तो है वो, फिर टाइम ना वो हो जाता है आपका, किसी दिन कभी क्लास किसी दिन कभी क्लास, तो मैं ही भूल जाऊंगी मुझे लग रहा है।
अभी तो रेगुलर है कि 2 बजे ही होते हैं, बट अगर मुझे कुछ लगा कि 9 बजे लेनी है तो मैं आपके ले लूंगी फिर। ठीक है क्लास? ये टर्म्स पढ़ लेना, Okay, ma'am. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि आप अपनी इसके कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग ही सीख रहे हो, ये दिस इज बैकग्राउंड ऑफ द मेमोरी है, ये मेन मेमोरी का बैकग्राउंड सीख रहे हो आप। ये आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में मेमोरी इसी तरह से वर्क करती है रियल लाइफ में। ओके मैम। इंटरनेट की attention 17, 19, 24, 5, 9, 10, 11, 18, 26। आपकी क्लास में ये इतने से ही बच्चे हैं क्या? टोटल स्ट्रेंथ आपकी 10 अप्रॉक्स? 28 है No, मैम। ma'am. बाकी बच्चे अटेंड क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं है। हम्म, चलो ठीक है, आप लोग लीड कर सकते हो। Thank you, ma'am. वेलकम क्लास। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.